आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। डीओ ने किया स्कूलों का औचक निरीक्षण, शिक्षकों को नोटिस जारी, सालेवारा में शिक्षकीय लापरवाही उजागर। उपसरपंचों का प्रशिक्षण संपन्न, त्रिस्तरीय पंचायतों में प्रशिक्षण सफल, उपसरपंचों को मिला आधारभूत प्रशिक्षण। ग्राम नचनिया में धान खरीदी शुरू, 2200 पंजीकृत है किसान, 16 किसानों ने बेचा 833 क्विंटल धान। दान भूमि पर अवैध खनन, भूतपूर्व सैनिक ने कार्रवाई की मांग की, घुंगवा में मुरूम खनन विवाद। खैरागढ़ महोत्सव में संगीत का जादू, पंडित बुधादित्य मुखर्जी ने मंत्रमुग्ध किया, राम की शक्ति पूजा से रंगा मंच, संगीत साधना का केंद्र बना खैरागढ़। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में आयोजित 3 दिवसीय खैरागढ़ महोत्सव 2025 के दूसरे दिन भी संगीत और कला की उत्कृष्ट प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और विश्वविद्यालय के संगीत संकाय की प्रस्तुति से हुई, जिसमें वातावरण को सुरमई बना दिया। दिल्ली के शास्त्रीय गायक पंडित हरीश तिवारी ने रागों की मधुर साधना से श्रोताओं को बांधे रखा। कोलकाता से आए दिग्गज सितार वादक की प्रस्तुति भी मुख्य आकर्षण का केंद्र बनी। इसके अलावा दिल्ली के व्योमेश शुक्ला एवं समूह द्वारा प्रस्तुत राम की शक्ति पूजा ने मंच पर गहराई और भावपूर्ण ऊर्जा भर दी। वहीं गंडई के पीसी लाल यादव एवं उनके समूह ने दूध मोगरा की लोक धुन से छत्तीसगढ़ी संस्कृति की सुगंध बिखेर दी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि राजा आर्यव्रत सिंह ने कहा कि 1951 में उनके पूर्वजों ने संगीत शिक्षा के लिए यह महल दान किया था, ताकि यहाँ पढ़ने वाले छात्र विश्व भर में खैरागढ़ का नाम रोशन करें। उन्होंने वर्तमान कुलपति डॉक्टर लवली शर्मा की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह विश्वविद्यालय का संचालन उत्कृष्ट रूप से हो रहा है और परिस्थितियों में तेजी से सुधार हो रही है। खैरागढ़ महोत्सव पिछले 3 साल से नहीं हुआ था, जो कि हम लोकल खैरागढ़ के हैं। ये हर साल होना चाहिए। खैरागढ़ के साथ साथ आसपास के जो अन्य आसपास जो गांव वाले हैं, वो उन लोग को भी मौका मिलता है। बाहर से इतने सारे कलाकार जो आते हैं, इनको देखने का शायद ही हमको मौका मिल पाएगा अगर ये महोत्सव ना होगा। तो इनके चलते, और 3 दिन का बहुत ही अच्छा महोत्सव होता है। कल से स्टार्ट हुआ, मैं कल भी आया था, अपनी फैमिली के साथ आज भी आया हूँ। तो ये जो 3 साल का भी जो ब्रेक हुआ था, वो ना हो कि ये हर साल निरंतर करते रहना चाहिए। सबसे अच्छी बात है, खैरागढ़ महोत्सव 3 दिवसीय है और सबसे बढ़िया, मतलब मेरे लगता है कि छत्तीसगढ़ में भी इस टाइप का महोत्सव शायद नहीं होता। बहुत बढ़िया महोत्सव है, पर इसमें मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ के कलाकारों को चांस मिलना चाहिए, ताकि आगे और नाम चलेगा। ठीक है। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। आज खैरागढ़ महोत्सव 2025 जैसा कि हर साल से मनाया जा रहा है, तो दरअसल ये है तो एक आज के समय पर एक विश्वविद्यालय, लेकिन इसका इतिहास जो है, जैसा कि यहाँ पर सभी जानते हैं, हमारे परदादा परदादी ने अपने महल को 1951 में दान दिया था, इसको एक विश्वविद्यालय बनाने के लिए, सभी छात्र छात्राओं के लिए, और ताकि खैरागढ़ का नाम रोशन करें। और दुनिया भर में, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे एशिया कॉन्टिनेंट की ये पहली ऐसी विश्वविद्यालय है जो कि मतलब आर्ट और डांस के लिए सबसे ज्यादा मशहूर। जिला पंचायत संसाधन केंद्र देवारी भाट खैरागढ़ में त्रिस्तरीय पंचायतों के उप सरपंचों का प्रथम बैच का आधारभूत प्रशिक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के मार्गदर्शन में आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन सुव्यवस्थित रूप से किया गया।
प्रशिक्षण में शामिल नवनिर्वाचित उप सरपंचों ने कहा कि ऐसे आधारभूत प्रशिक्षण समय समय पर आयोजित किए जाने से ग्राम पंचायत क्षेत्र के समग्र विकास में गति आएगी। प्रशिक्षण में उन्हें पंचायत राज अधिनियम के प्रमुख प्रावधान, ग्राम पंचायत में उप सरपंचों की भूमिका और कर्तव्य, सामाजिक न्याय एवं आर्थिक विकास के लिए कार्य योजना बनाना और उसका क्रियान्वयन और नीलामी से संबंधित राजस्व कार्यों की जानकारी दी गई। प्रतिभागियों ने कहा कि इस प्रशिक्षण से उन्हें ग्राम पंचायत के प्रावधानों, योजनाओं और वित्तीय प्रबंध की व्यवहारिक जानकारी मिली है, जो निश्चित रूप से उनके क्षेत्र के सर्वांगीण विकास में सहायक सिद्ध होगी। केसीजी जिले के साल्हेवाड़ा क्षेत्र अंतर्गत अंतिम वनांचल सेवा सहकारी समिति ग्राम नचनिया में धान खरीदी की विधिवत शुरुआत हुई। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष और सोसाइटी अध्यक्ष ललित सोनी ने मां अन्नपूर्णा और काटा बाट की विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रथम किसान राकेश वर्मा से खरीदी की शुरुआत की। जानकारी के अनुसार ग्राम नचनिया उपार्जन केंद्र में लगभग 2200 पंजीकृत किसान हैं। आपको बता दें कि 21 किसानों ने ऑनलाइन टोकन काटा था, लेकिन धान बेचने केवल 16 किसान ही केंद्र पहुंचे। इन किसानों ने कुल 833 क्विंटल धान बेचकर खरीदी प्रक्रिया की शुरुआत की। प्रभारी प्रबंधक और सोसाइटी अध्यक्ष ने बताया कि सोसाइटी के अधिकांश कर्मचारी हड़ताल पर हैं, इस वजह से टोकन के अनुसार खरीदी की प्रारंभिक तिथि 17 नवंबर थी, लेकिन कर्मचारियों की कमी के कारण व्यवस्था नहीं हो पाई। उन्होंने बताया कि अब आवश्यक कर्मचारियों की व्यवस्था कर खरीदी प्रारंभ की गई है। जिन किसानों के टोकन लैप्स हो गए हैं, उनके लिए खरीदी की नई तिथि निर्धारित की जाएगी। आगे जानकारी हम बढ़ा रहे हैं। सर अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम विक्रम गायकवाड़ है जी। मैं केंद्र धान खरीदी प्रभारी हूँ जी। आज से हमारे 19 तारीख से 19/11 से धान खरीदी विधिवत पूजा पाठ करके जी धान खरीदी प्रारंभ कर दिया गया है और इसके बाद आगे निरंतर जारी कर देंगे जी। धन्यवाद। रहेगी, कोई दिक्कत नहीं जी। धन्यवाद। धान खरीदी आज विधिवत पूजा पाठ के साथ हम लोग चालू किए हैं और मैं एक यहाँ का समिति नचनिया का किसान भी हूँ और मंडल का अध्यक्ष भी हूँ जी। हम लोग आज से चालू किए हैं। कुछ किसान हमारे आए भी हैं टोकन लेके, कुछ किसान गाड़ी में अपना व्यवस्था धान लेके आए हैं। चालू हो गई है और ये सुचारू रूप से चलती रहेगी जब तक कि किसानों की धान और अवधि समाप्त नहीं हो जाती, कोई समस्या नहीं होगी जी। धन्यवाद, शुक्रिया सर। राजनांदगांव जिले के ग्राम नवागांव तहसील लाल बहादुर नगर के किसानों ने जिला प्रशासन से गंभीर समस्या का समाधान करने की मांग की है। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी समस्या का समाधान 2 दिनों के भीतर नहीं किया गया तो वे 24 नवंबर 2025 को नेशनल हाईवे कोल्हियापुरी सोसाइटी के पास चक्का जाम करने को मजबूर होंगे। दरअसल किसानों ने बताया कि वे सभी आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित सीता गोटा के अंतर्गत पंजीकृत हैं। ग्राम नवा गांव का कोड पूरी तरह सही होने के बावजूद डेटाबेस त्रुटि के कारण उनका विवरण एकीकृत किसान पोर्टल पर अन्य नवा गांव और सीता गोटा के नाम से प्रदर्शित हो रहा है। इस विसंगति के चलते भुइयां पोर्टल पर रिकॉर्ड का मिलान नहीं हो पा रहा है और इसके कारण किसानों को धान खरीदी के लिए टोकन जारी नहीं हो पा रहा है। किसानों ने यह समस्या पहले भी 28 अक्टूबर 2025 को प्रशासन के सामने रखी थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। आपको बता दें कि किसानों ने प्रशासन से आंदोलन की अनुमति देने का भी आग्रह किया है। कारण यह है कि हमारे मन के जो धान पंजीयन है वो अभी तक पंजीयन नहीं हो पाते। पंजीयन नहीं होने का कारण यह है कि मतलब यहाँ के जो पोर्टल जो है किसान के जो रकबा है दूसरे नवा गाँव में बताने के कारण बहुत परेशानी हो रही है। और ये जो किसान जो आईडी बना है वो पहली साल इतना ज़्यादा समस्या उत्पन्न कर रहा है। तो हम लोगों का एक ही मांग है, अगर ये पोर्टल जल्द से जल्द 2-3 दिन के अंदर अगर सुधर जाता है तो हम उग्र आंदोलन नहीं करेंगे, नहीं तो फिर उग्र आंदोलन करने में मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को ये तीसरा मौका है और तीसरा मौका में भी अगर नहीं सुधरेगा तो हम लोग दुग्धे में अपना प्राण गंवा रहे हैं। इसलिए मतलब हम कलेक्टर महोदय से विज्ञापन देने तथा मांग करने के लिए, अनुमति प्रदान करने के लिए हम लोग यहाँ कलेक्टेड में 100 आदमी की जनसंख्या में पहुँचे हुए हैं। समस्या है धान पंजीयन नहीं होने के कारण हम लोग को धान बेचने में दिक्कत आ रही है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली।
रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ये घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। राजनांदगांव जिले के ग्राम धुधवा में दान में प्राप्त निजी भूमि पर अवैध खनन का गंभीर मामला सामने आया है, जहां भूतपूर्व सैनिक पीयूष साहू ने डोंगरगांव थाना प्रभारी को आवेदन देकर आरोप लगाया है कि उसकी निजी दान भूमि पर जेसीबी और माजदा के माध्यम से अवैध रूप से मुरूम खनन किया गया। आवेदक के अनुसार इन वाहनों का मालिक ललित साहू है। खनन रोकने का प्रयास करने पर वाहन चालक ने उसके साथ मारपीट भी की। पीयूष साहू ने बताया कि इस तरह की घटना 5 माह पूर्व भी घट चुकी है, जिसकी शिकायत पुलिस में दी गई थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बताया गया कि भूमि आनंद मार्ग प्रचारक संघ को दान में प्राप्त है और भूमि स्वामी आचार्य सर्वे अवधूत हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पीयूष साहू ने घटना की जानकारी राजनांदगांव एसपी को भी भेजी है और पुलिस प्रशासन से मांग की है कि दान भूमि पर अवैध खनन कराने वाले आरोपियों के खिलाफ तुरंत और कठोर कार्रवाई की जाए। राजनांदगांव के लखोली वार्ड नंबर 35 के अटल आवास के निवासियों को नगर निगम से नोटिस मिलने के बाद युवा कांग्रेस ने सक्रिय भूमिका निभाई है। युवा कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने पीड़ित से मुलाकात कर उनका हाल चाल जाना और उन्हें आश्वस्त किया कि हम आपके साथ हैं। इस दौरान युवा कांग्रेस ने महापौर पर भी नाराजगी जताई। दरअसल युवा कांग्रेस का आरोप है कि महापौर ने चुनाव के समय अटल आवास में रहने वाले लोगों से वादा किया था कि घर केवल 70,000 रुपए में दिए जाएंगे, लेकिन अब वह वादे धराशाही हो गए हैं। युवा कांग्रेस का कहना है कि लोग अपने घरों के टैक्स भुगतान के लिए भी तैयार हैं, लेकिन बावजूद इसके इन्हें नोटिस भेजा जा रहा है। ऐसे में युवा कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अगर इस मामले का उचित समाधान नहीं निकला तो सोमवार को वे महापौर के आवास का घेराव करेंगे। हम निगम प्रशासन से ये बोलने के लिए बैठे हैं कि हमें 75,000 में घर दीजिए। आज से नहीं, हम लोग 4 साल से इस घर के लिए लड़ रहे हैं। और जब मधुसूदन यहाँ आया था, जब वो चुनाव में नहीं थे, पद में जब नहीं थे, तो वो बोले थे कि हम आपको, मैं जब पद में आऊंगा तो आपको घर दिलवाऊंगा, 75 में ही दिलवाऊंगा। और यहाँ जो रह रहे व्यक्ति उसको घर से बेघर नहीं करूंगा, जो जहाँ रह रहा है वो वहीं रहेगा, ऐसे करके बोल के हमको आश्वासन दे के गया था। और अभी जब वो पद में आया है तो हमको बोल रहा है 15 दिन की नोटिस दी हुई है कि तुम 15 दिन के अंदर घर खाली कर दो करके। इसी वजह से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो हमारा कहना ये है कि हमको 75 में हम ये घर चाहिए। गरीब व्यक्ति है, यहाँ आके बड़े बड़े वादे करके गए कि नहीं हमारे बस में रहा तो हम फ्री में भी दिलवा देंगे, या तो अगर हमारे ये जो भी हो हम 75 में ही दिलवा देंगे, ऐसे करके बोल के गए। और हम अभी लोग जाते हैं ना उसके पास विनती करने के लिए, प्लीज आप जो वादे किए थे उसको तो पूरा करो, ऐसा करके। तो क्या बोलते हैं, मैं आवंटन तो कर दूंगी, लेकिन हमारे हिसाब से फाइनेंस करवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ। अब किसी के पास क्षमता है, किसी के पास नहीं है ये सब पैसा भरने का है। अब मैं अपनी बात लेके बोल रही हूँ, मैं परित्यागता हूँ। मेरे पास हस्बैंड नहीं है, मैं अकेली रहती हूँ, मैं 2 लड़की को पालती हूँ, मैं 6,000 रुपए महीने काम करती हूँ। अब वो बोलेगा फाइनेंस करवाओ, और मेरे पास लड़का भी तो नहीं है कि आगे चल के और कमा के उस पैसा भर सके। जो भी है हाथ पैर के भरोसा मैं जितना बनेगा उतना भर पाऊंगी। ऐसे ऐसे कई गरीब बसे भाई यहाँ पे, तो उसको भी देखना चाहिए ना। सबके पास क्षमता नहीं है इतना पैसा भरने का। बैठकर क्या चर्चा हुई? वार्ड नंबर 35 का ये अटल आवास है। यहाँ पर लगभग 200 ऐसे परिवार है जिनको नगर निगम रोड नोटिस भेज रहा है कि आप 7 दिन के अंदर घर खाली कर दें। उनकी यही मांग है कि ये हम लोग नगर निगम में किस्त पड़ाने को तैयार हैं 2,1500 महीना। और इसके पहले चुनाव के समय मधुसूदन यादव का एक वीडियो इनके पास है, जिन लोगों ने बताया है कि मधुसूदन यादव ने कहा है कि आप मुझे चुनाव जिताइए, आज मैं किसी पद में नहीं हूं, मैं चुनाव जीतने के बाद ये घर आपको 70,000 रुपए में आवंटित कर दूंगा, या मैं मुख्यमंत्री से बात करके फ्री में आवंटित करा दूंगा। लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है। आज ये जब मधुसूदन यादव के घर जाते हैं तो मधुसूदन यादव इनको साफ तौर पर कहते हैं कि इन्हें पैसा पटाना पड़ेगा। आज ये इतने गरीब लोग हैं जो 4,000 5,000 रुपए महीना कमाते हैं। यदि ये बैंक से फाइनेंस कराएंगे तो इनको ये 2.5 लाख का घर
जो नगर निगम मांग रहा है, एक मुश्त पैसा मांग रहा है, ये 2.5 लाख का घर इनको 5.5 लाख रुपए ब्याज जोड़ के पड़ेगा। ये इतने गरीब लोग हैं कि 5,000 रुपए कमाते हैं तो घर कैसे चलाएंगे यदि 5,000 की किस्त बैंक में भरेंगे तो। विकासखंड शिक्षा अधिकारी गिरेंद्र कुमार सुधाकर ने साल्हेवारा क्षेत्र के विभिन्न शासकीय विद्यालयों एवं बालक छात्रावास का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विद्यालयों में व्यवस्था सुधार और शिक्षकीय दायित्वों के निर्वहन पर विशेष जोर दिया गया। निरीक्षण के दौरान कई शिक्षकों द्वारा शिक्षक डायरी संधारित नहीं किए जाने, प्रार्थना समय में अनुपस्थित रहने, जिले स्तरीय अधिकारियों के नाम एवं मोबाइल नंबर अपडेट न रखने और दायित्वों का ठीक से निर्वहन न करने पर संबंधित प्रधान पाठकों और शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसके बाद सेजे साल्हेवारा में जोन स्तरीय जाति प्रमाण पत्र समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसके अलावा बैठक में सभी प्रधान पाठकों से जाति प्रमाण पत्र पंजी एवं निर्धारित प्रारूप में जानकारी ली गई। बैठक में अपर आईडी, शैक्षणिक गुणवत्ता पोर्टल पर लंबित अवकाश, शिक्षकों की उपस्थिति और अन्य आवश्यक बिंदुओं की भी समीक्षा की गई। हाई स्कूल बेलरगोंदी के मैदान में आयोजित विकासखंड स्तरीय महिला खेल कूद प्रतियोगिता का समापन समारोह उत्साहपूर्वक तरीके से संपन्न हुआ, जहां मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष किरण रविंद्र वैष्णव ने कार्यक्रम में भाग लेकर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया। प्रतियोगिता में एथलेटिक्स, खो खो, फुटबॉल, वॉलीबॉल और रस्साकशी जैसे खेलों में खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने कहा कि प्रतियोगिता ने महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण प्रतिभा को नया आयाम दिया है। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, शिक्षकों, कोचों, अभिभावकों और खेल प्रेमियों की भी बड़ी उपस्थिति रही। आपको बता दें कि आयोजन की व्यवस्थाएं खेल एवं युवा कल्याण विभाग राजनांदगांव द्वारा सफलतापूर्वक संपन्न कराई गई। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।